खिचड़ी देखिए कितनी बेहतरीन खिचड़ी बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो खिचड़ी इसकी फ्लेम को कम ही रखें ताकि हमारे लिए पकौड़े खूब अच्छे से फ्राई चढ़ाइए ना पकौड़ों के लिए। तो ये पहले कचरी पहले तैयार हो जाती है। और ये देखिए क्या हरा धनिया डलेगा, बहुत सारा हरा धनिया डाल के पकौड़े बना। तो चलिए जब बनाने जा रहे हैं दोपहर में उड़द की दाल की खिचड़ी। अब आ गया सर्दी का मौसम, तो इस सर्दी में तो बस उड़द की दाल की खिचड़ी बढ़िया लगती है। तो हम तो खास तौर से सर्दियों में ही बनाते हैं। वैसे गर्मी में बना लो लेकिन वो मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें प्याज, एक प्याज काट ली, जीरा, काली मिर्च, गर्म और बड़ी एक इलायची और 2-3 लौंगे, वो सब इसमें डाल देंगे। बहुत ही जायके की लगती है भाई इसका मज़ा सर्दियों में। और सबसे अच्छा तो ये उड़द की दाल की जो खिचड़ी नए चावल आते हैं ना, जो सर्दी में नए चावल, उसकी ज़्यादा अच्छी लगती है खिचड़ी। लेकिन मैं तो वही नॉर्मली जो चावल होते हैं हमारे डेली वेज के, उसकी भी बनाऊंगी। ये देखिए भिगो दिया मैंने और इधर हमारी ये उड़द की दाल भी भीग गई, ये देखिए। तो बस अब इसकी खिचड़ी जल्दी से दोपहर में रेडी करेंगे। तो ये देखिए प्याज और मसाले हमारे हो गए ब्राउन और इसके अंदर अब ऐड कर देंगे ये हरी मिर्च और इसी के साथ साथ डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डालें, इससे ना खिचड़ी का मज़ा जो है दुगना हो जाता है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे पेस्ट को, देखिए तो अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। और अब इसके साथ साथ डाल देंगे इसके अंदर हम भुनाई। तो लहसुन की खूब अच्छे से हो गई है और अब इसके अंदर ही डाल देंगे हम उड़द की दाल। दाल थोड़ा हमारे देर में गलती है वाली, तो इसलिए इसको इसमें डाल के और अच्छे से इसको भून लेंगे दाल। और इस खिचड़ी को आप तिल के तेल के साथ खाओ, मतलब घी की जगह, देसी घी की जगह तिल का तेल लगाकर ऊपर से, और वो उससे खाओ। और हरा धनिया की चटनी हो, अचार हो, मज़ा आ जाता है। बनाकर ज़रूर देखना आप। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, उसी तरीके से आप बनाकर देखना। तो ये देखिए लहसुन अदरक के साथ हम दाल को भी अच्छे से भून लेंगे और इसमें डाल देंगे अब साथ के साथ नमक। हम इसके अच्छे से 2-3 मिनट भुनाई कर लेंगे दाल की और इसके अंदर फिर पानी ऐड करेंगे। खूब अच्छे से भुन गई है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पानी। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से डालिए इसके अंदर, जितने आपके चावल हैं। मैंने आज जो चावल लिए हैं 1.25 किलो चावल है, और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 250 ग्राम दाल उड़द की। तो आप भी उसी हिसाब से पानी डालिए जितने आप चावल इसमें ले रहे हैं। तो चलिए पानी में अच्छे से बॉईल आने देते हैं, उसके बाद इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो देखिए पानी में भी बॉईल आ गया है अच्छे से। अब इसके अंदर सब चावल ऐड कर देंगे। सारे चावल इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इस तरीके से चला के और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। इतनी अच्छी खुशबू आती है। अगर इसके अंदर खिचड़ी में थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दो ना, तो खिचड़ी में बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है। ये देखिए, तो देखिए चावलों का पानी एकदम खुश्क हो गया है और नीचे थोड़ा थोड़ा पानी है बस। तो बस मैं चावलों को अब चलाऊंगी नहीं, एक बार मैंने इनको चलाया था और अब रख दूंगी इसको स्लो करके 10 मिनट के लिए दम पे। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ खिचड़ी अपनी। तो ये देखिए बस चलिए रख देती हूँ इसे ढक के और 10 मिनट के लिए, और चूल्हे को स्लो कर दूँगी। वाह, तो ये देखिए हमारी उड़द की दाल की खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके खुशबू देखिए। आपको तो खैर खुशबू नहीं आ सकती, हम लोग को पता है कि इसकी खुशबू उड़द की दाल की कितनी बेहतरीन होती है। तो ये देखिए कितनी
अच्छी खिचड़ी बन के रेडी हुई है। तो आप बनाना ज़रूर। अभी यही सर्दियों में ही अच्छी लगती है और सर्दियों में बना कर देखना दोपहर में, और बैठ के वहाँ धूप में बैठ के खाओ। हमारे घर में तो धूप आती नहीं है, बंद घर है हमारा, तो जिनकी छतें हैं ना धूप आती है छतों पे, वहाँ बैठ के धूप में बना के और खाए खिचड़ी। देखिए कितनी बेहतरीन खिचड़ी बनी और मैं आपको दिखाती हूँ। तो खिचड़ी जो हम खाएंगे, ये देखिए, ये हमने बनाया, डाला था मूली का अचार, तो इसकी रेसिपी भी मैंने दी है। और इधर है हरे धनिए की, हरी मिर्च की ये चटनी। तो इसके साथ हम खाएंगे अपनी उड़द की दाल की खिचड़ी। मक्खन लगा के खाओ, देसी घी लगा के खाओ, तिल का तेल लगा कर खाओ, मज़ेदार टेस्टी खिचड़ी बनती है, खाई जाती है। तो चलिए बस दस्तरखान पे जा रहे हैं, सब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, तो खाना खाते हैं। चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खाना खा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखो हमारा शामिर आ गया। शामिर सलाम करो। इतना बड़ा क्या खाया अभी आपने? चिच्ची भाग गया। आओ फायका इधर आओ। नहीं मत आओ, भाई फायका की तबीयत ठीक नहीं है। अमरोहा से जब से आई है ये तबीयत ठीक नहीं है इसकी, इधर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, इसी वजह से कोई वीडियो वगैरह भी नहीं, कोई रेसिपी नहीं दे पा रही हूँ। तो बस अब मैंने बनाई अभी खिचड़ी उड़द की दाल की, आपको दिखाया मैंने। इतनी टेस्टी खिचड़ी बनती है कि आप बनाकर ज़रूर देखना मेरे तरीके से। और यही मौसम है, सर्दियों का मौसम, इस मौसम में ही खिचड़ी बहुत बढ़िया लगती है खाने में। वैसे तो आप किसी भी मौसम में खा लो, लेकिन इस खिचड़ी को खाने का जो मौसम है वो सर्दी का ही, ठंड का मौसम है। तो बस अब खाना वगैरह खा के अभी फारिग हुए हैं, तो अब देखते हैं अब शाम का क्या खाना, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी हम लगी हुई हैं किचन में, शामिर के लिए कुछ लेके आ रही हूँ। वहाँ किचन में शामिर बैठे हैं। शामिर नहीं, इधर हमारी देखो फायका की तबीयत ख़राब हो रही है। फायका तबीयत ख़राब हो रही है आपकी हैं? तो सलाम तो कर लो, सलाम कर लो। फीवर हो रहा है मेरी फायका को बहुत। अच्छा जी, लो तुम भी देखो। क्या हैंडसम। फायका सलाम कर लो। नहीं करेगा मेरा बच्चा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है मेरी बच्ची की, रात भर हो गया इसको बुखार होते हुए है। पापा तो दे दो एक नानी को, नहीं दोगे? नहीं देगा भाई। तो चलिए फिर करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए जी, आराम वगैरह तो कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, और खाना वाना खा के जो लेटे तो गायब भी हो गए। तो अब आ गए किचन में, और आज अब बनाने शाम के खाने में बनाने जा रही हूँ मैं कड़ी की रेसिपी मैंने दे रखी है, लेकिन आज जो मैं कड़ी बना रही हूँ थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। वो तरीका अलग है, ये तरीका थोड़ा अलग तरीका तो चलिए आइए बनाते हैं कड़ी, और आपको दिखा दी किस तरीके से बनाऊंगी। तो देखिए लिया मैंने दही, देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा दही है ये, और इधर ले लिया है बेसन। सबसे पहले दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल जो आजकल का फास्ट नया तरीका है ना, वो मैंने इस्तेमाल करा है। रई वगैरह से तो सभी करते हैं, लेकिन ये है आज की ज़िंदगी बहुत जल्दी की है, तो सारे काम जल्दी जल्दी करने के हैं। तो ये देखिए दही मैंने इसमें डाल दी है, और दही डालने के बाद मैंने डाल दूंगी इसके अंदर में बेसन, और इसको डाल के खूब अच्छे से हम पहले इसको फेंट लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए खूब अच्छे से मैंने बेसन और दही को फेंट लिया है। आप देख सकते हैं इसमें एक भी लम्ब नहीं है, इसमें खूब अच्छे से फेंट गया। अब इसको चाहे आप मिक्सर में फेंट लीजिए, चाहे रई से फेंट लीजिए, या हाथ से, किसी भी तरीके से, लेकिन थोड़ा मुझे जल्दी से बनानी है कड़ी, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए मैंने मिक्सी में फेंट लिया है, ये देखिए। अब चलिए चलते हैं दूसरे काम की तरफ। तो देखिए जी कढ़ाई मेरे मुँह से कढ़ाई निकला कड़ी बनानी हमने स्टार्ट कर दी है। और ये देखिए मैंने तड़का, स्टार्टिंग में जो हम तड़का लगाएंगे ना, तो उसके लिए लिए ये देखिए 2 मैंने साबुत लाल मिर्चें उसे ऐसे बीच में से काट लिए, थोड़ी सी ये हींग ली है, थोड़े से मैंने मेथी दाने लिए हैं, और थोड़ी सी ली है मैंने राई।
तो इससे तो हम लगाएंगे ये तड़का, इसे इधर रख देते हैं और ले लेते हैं मसाले। देखिए इसमें लिए मैंने हल्दी, मिर्चें और धनिया, और इधर ले लिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। ठीक है, तो चलिए ये भगोना हमारा गरम भी हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम होने देंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसके अंदर ही जो हमें तड़का लगाने वाली है ये सब चीज़ें ही डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए थोड़ी सी इसमें खुशबू आ जाए, 2 तीनों चारों चीज़ें थोड़ी सी इसमें भुन जाए, लाल मिर्च का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ साथ ये डाल देंगे मसाले, खूब अच्छे से चला लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसाले को भूनना है हमें। नमक डालेंगे हम कड़ी जब हमारी पक के रेडी हो जाएगी ना, जब डालेंगे लास्ट में। नमक अभी नहीं डालेंगे। तो इसे थोड़ा सा मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है खूब अच्छे से, इसमें से ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने दही और कड़ी का एक मिश्रण फेंटा है मैंने, तो देखिए वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम पानी और ऐड करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसमें और पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए अभी इसके अंदर में 1 जग पानी और डालूंगी, कड़ी हमारी यहाँ तक आ जाएगी। और उसके बाद इसको हम बस चलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर कड़ी के अंदर हमारे खूब अच्छे से भुक्की नहीं आ जाएगी ना। तो इसको चलाते रहेंगे क्योंकि इसे छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये तले में चिपक जाएगी। तो कड़ी का काम तो यही है, बस कड़ी बनाओ और इसको कंटिन्यू चलाते रहो। तब इसके अंदर 1 जग पानी में और डालूँ। तो ये देखिए मैं कड़ी को कंटिन्यू जब से चला रही हूँ बराबर, इसे छोड़ना नहीं होता है कि छोड़ते ही ना कड़ी हमारी ख़राब हो जाती है, सारी नीचे लग जाएगी। तो इसलिए देखो मैं बराबर चला रही हूँ। अब इसमें हल्की सी इसके अंदर भतकी आनी शुरू हो गई है। और जब भतकी आ जाएगी तो जैसे ही मैं इसको छोड़ दूँगी, ये देखिए भतकी आने लगी है। तो अब इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से भी कम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए पकते रहने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए इधर तैयारी हो रही है पकोड़े की। आज मैं जो बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा, तो आज मैं उसमें फुलके नहीं डालूँगी, आज पकोड़े डालेंगे बना के। तो इसकी तैयारी कर रही है हमारी हीरम। ये देखो आज इन्हें हीरम को हमने तकलीफ़ दे दी ज़रा सी सब्ज़ी काटने में। क्यों भाई? तो ये मैंने क्या लाओ जल्दी से, मैंने उधर कड़ी चढ़ाई है और इधर हीरम को दे दिया ये सब कुछ काटने। थी क्या काट रही है? हरा धनिया। तो आज देखिए ये हरा धनिया डलेगा, बहुत सारा हरा धनिया डाल के पकोड़े बनाऊंगी। और ये इधर है पालक और इसके अंदर प्याज कटेगी। है मेन काम तो तुमने मुझे दे दिया और कड़ी का काम करोगी तुम, बना रही हो। देखा, ये होती हैं बेटियां, ये होती हैं बेटियां। देख लो सही से, गौर से देख लो इसे सब अच्छे से। तो चलो जी जल्दी से काट लो फटाफट, फिर बनाते हैं, दिखाएंगे। और तो चलो जी कड़ी में पकोड़े डालने की तैयारी करते हैं। और मैंने कड़ी भी रेडी कर दी है, अभी आपको दिखाऊंगी। तो पकोड़ों के लिए देखिए मैंने ले लिया है बेसन, ये 200 ग्राम हमारा बेसन है। और इसके अंदर डाल देंगे ये हमने पालक, देखो काट के खूब अच्छे से वॉश करके और छल्ली में रख दिया था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो सारा पालक इसमें ले लेंगे। और इधर देखिए कितना ढेर सारा मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। बढ़िया मज़ेदार आज के पकोड़े बनने में जा रहे हैं। थोड़ा हरा धनिया रोज लिया है मैंने गार्निश के लिए। और ये देखो यहाँ कचरी तली गई है, मैंने कढ़ाई चढ़ाई है ना पकोड़ों के लिए, तो ये पहले कचरी पहले तैयार हो जाती है। और ये देखिए मैंने 5-6 हरी मिर्च ली थी, वो बारीक चॉप कर ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। और एक काट लिए मैंने ये प्याज,
प्याज को भी मसल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, और अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक बस थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमारी कढ़ी में भी नमक है, बस टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालिए। अब इसको खूब अच्छे से इसके अंदर मिला लेंगे, ऐसे ही सूखे बेसन में। इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमारी जो ये पालक और हरा धनिया है गीला है ये, अगर हमें ज़रूरत लगी तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसमें मसल के इसको मिला लेंगे। फिर देखिए मैंने सबको अच्छे से मिला लिया है। इसमें थोड़ी मुझे पानी की ज़रूरत थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें छींटा दे के इसको रेडी कर लिया है। तो ये देखिए पकोड़ों का बैटर तैयार हो गया है बिल्कुल बढ़िया से। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से पकोड़े। तो ये देखिए कढ़ाई में हमारा तेल बिल्कुल बढ़िया गरम है। अब इसके हम बनाएंगे गोल गोल, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गोल पकोड़े। हाँ, तो इसके इस तरीके से पकोड़े डालते जाएंगे। इसकी फ्लेम को कम ही रखें ताकि हमारे जो ये पकोड़े हैं खूब अच्छे से अंदर तक से गल जाए, सीख जाए, सॉरी गल जाए। ये देखिए, तो चलिए इसी तरीके से सारे पकोड़े बना लेंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम से भी कम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ पकोड़ों को, ताकि खूब अच्छे से हमारे पकोड़े इसमें फ्राई हो जाएं, अंदर से कच्चे नहीं रहें। अगर तेज़ फ्लेम पर बनाऊंगी ना तो सब कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो ये सारे इस तरीके से हिला के ऊपर नीचे से सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जो हमारे फ्राई हो गए हैं वो निकाल लेंगे इसमें से। ये देखो, सब इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखो कितने बेहतरीन हमारे पकोड़े बने हैं। ये बस ये देखिए इधर पकोड़े हमारे सब रेडी हो गए और इधर मैं और कढ़ाई में डाल रही हूँ। रमज़ान याद आ गए वाकई में। रमज़ान हमने कचौड़ी खाई, पहले हमने ये खाई जो हाँ, दो तीन बची है। रमज़ान भी दूर नहीं है, आने वाले बस। चलो जी देखो ये तो सब मैंने इसमें डाल दिया। अब हमारी देखिए आपको दिखा देती हूँ कि कढ़ी हमारी कितनी बेहतरीन रेडी हुई है एकदम। पकड़ो, भगोना घूमने लगा। ये देखिए, ये देखिए एकदम बढ़िया हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। और अब इसके अंदर ये जो पकोड़े मैंने बनाए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो सब पकोड़े इसके अंदर डाल देंगे और चमचे से इस तरीके से दबा देंगे। तो चलिए बस सब इसी के अंदर इसी तरीके से सारे पकोड़े बना के और कढ़ी में ऐड करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी कढ़ी भी हमारी रेडी हो गई, उसमें पकोड़े सारे डाल दिए हैं। अब बारी है क्या भगारने की। तो एक और दोबारा से तड़का मारने की। तो उसके लिए देखिए एक बारीक कट करी है प्याज मैंने, एक बारीक प्याज काटी है बारीक बारीक। ये देखिए, और इधर चाहिए हमें देखिए 1 चम्मच जीरा और 4-5 मैंने हरी मिर्च ली है तड़के में डालने के लिए। इसको बीच में से फाड़ लिया है और 3 लाल मिर्च ली है। चलिए बस जल्दी से डाल देते हैं इसको। सबसे पहले डाल देंगे इसमें प्याज। और हाँ, ये ऑयल वो है जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे, ये वही ऑयल है, कोई मैंने अलग से ऑयल नहीं लिया है। तो सारी प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब जो इसके मैंने ये लिया है मिर्ची और ज़ीरा, ये भी इसमें डाल दें। और इसको बस प्याज हमारी ब्राउन होने देते हैं और मिर्ची हमारी अच्छे से तड़क जाए इसके अंदर। तो फिर उसके कढ़ी पर हम ये इसका भगार लगाएंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी खूब अच्छे से ब्राउन हो गई है। हरी मिर्च, लाल मिर्च सब बढ़िया से इसमें एकदम क्रिस्पी से हो गया है सब। तो चलिए बस जल्दी से इसका तड़का इसमें डाल देते हैं। ये कढ़ाई में लाओ वही संसी दो 1 मिनट। चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे बंद और आ जाएंगे इधर कढ़ी की तरफ।
तो देखिए जी कड़ी हमारी कितनी बेहतरीन लग रही है और बहुत माशाल्लाह बढ़िया बन के रेडी हुई है कड़ी पकोड़ा। ये देखिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसे सर्व करके। ये हमारे पकोड़ों का ही बर्तन है जिसमें हमने निकाले थे। ये देखिए, तो आप बनाकर ज़रूर देखना, मेरे तरीके से बहुत ही टेस्टी बनती है ये कड़ी। ये देखिए, थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर से इसका तड़का और अब इसको गार्निश कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया के साथ। तो देखिए हमारे कड़ी पकोड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बताएं आप कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी कड़ी पकोड़े की। आज मेरी ज़बान कुछ ज़्यादा ही अजीब अजीब से निकल रहा है ज़बान से। ये देखिए, तो जी दस्तरखान बिछ चुका है और अब बैठेंगे सब खाना खाने के लिए। तो सब बारी बारी से सारा सामान दस्तरखान पे आ रहा है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खा लीजिए। देखो हम खाना खाने बैठते हैं ना, हमारे भगोने वगोने सब दस्तरखान के पास भी आ जाते हैं। ये हमारा ना यहीं पे बैठ के खुद यही सर्व करा जाता है खाना। यही बैठ गई हैं सब खाना खाने के। चलो जी खाना खा लो मेहनती। किसका काम? ये किसका पजामा? इसका करके आप अपने पे बैठ गए। ओह माय गॉड, इनाया को देखो। तो चलो जी बस खाना खा लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ आ जाइए खाना खा लीजिए। तो आज की मैंने जो कड़ी की रेसिपी दी और उड़द की दाल की मैंने दोपहर में खिचड़ी बनाई थी उसकी रेसिपी दी। तो बताना आप लोगों को कैसी लगी ये दोनों रेसिपी हमारी। और कड़ी की रेसिपी कुछ स्पेशल थी वो, क्योंकि मैंने पहली बार आपको ये नई रेसिपी दी है कड़ी की। तो आप ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको कड़ी की रेसिपी और बना के ज़रूर देखना। चलो जी, अगर आपको आज की हमारी दोनों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।